19वां बाब 30वीं आयत हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो मरकूम है। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। लफ्ज तमाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई काम चल रहा था, कोई काम हो रहा था, उस काम के एहतमाम पर, उस काम के आखिर में यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में कहा कि तमाम हुआ। इससे पहले हम 5 कलमों पर बात कर चुके हैं कि यीशु मसीह किस तौर से सलीब पर अज़ियत में अपनी जिंदगी में खुदा की सच्चाई को, खुदा के कलाम को, खुदा की अलूहियत को हालेलुया हमारे सामने बयान कर रहा है। लफ्ज तमाम 18वीं, 17वीं और 18वीं सदी के अंदर ये इस तौर से इस्तेमाल हुआ कि जब कभी किसी शख्स को मुआवजा दिया जाता उसकी मजदूरी का, तो मजदूर को आखिर में बुलाकर यही लफ्ज तमाम के लिए उसे उसकी मजदूरी, उसकी उजरत दी जाती और इसमें उस शख्स को एक स्टैंप के तौर पर एक वसीयत के तौर पर उसको उसके साइन ले लिए जाते और उसको स्टैंप काट दी जाती कि इसका मुआवजा, इसकी कीमत जो इसने मजदूरी की है वो अदा कर दी गई है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब लफ्ज तमाम के अंदर यीशु मसीह ने अपने मुबारका हालेलुया मुंह से अपनी जिंदगी से ये कलमा अदा किया, तो इस कलमे, इस बात को लेकर, तमाम को लेकर बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। लोग कहते हैं कि जो यीशु ने अगर तमाम कहा है तो यीशु मसीह का सफर यहां तक था। अब यीशु मसीह की जिंदगी का इस दुनिया के अंदर कोई भी रद्दोमल नहीं, कोई भी इख्तियार नहीं, कोई भी ताकत नहीं। अब यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह का काम, सब कुछ यहां तक खत्म हो गया। बहुत सारे मुज़ाहिब इस बात पर यीशु मसीह की तरफ उंगली उठाते हैं कि अब यीशु कुछ नहीं कर सकता, उसका काम जो उसने करना था वो कर लिया, अब जो आखिर में आएगा वही सब कुछ बयान करेगा। लेकिन अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमाम लफ्ज, जो काम खुदा बाप ने इस जमीन पर उसे करने के लिए भेजा था, यानी कि इंसान की मखलसी का काम, इंसान की रिहाई का काम, इंसान की शिफा का काम, इंसान के लिए मोजज़ात का काम, यानी कि इस दुनिया के अंदर हम इस बात को बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान, जितने इंसान इस दुनिया के अंदर आए, सब की जात में गुनाह था और सब ही इस दुनिया से मर गए, सबके काम मिट गए। हम अगर हिस्ट्री में अगर बड़े बड़े नामवर बादशाहों को और दीगर ऐसे जो इस दुनिया के अंदर हिस्ट्री में गुजरे हैं, उन्होंने अपना नाम करने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ किया, बहुत सारी जानें ली, लेकिन उनका नाम भी मिट गया, उनके काम भी मिट गए। लेकिन ये अल्फाज जो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, आज तक कभी भी कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इन अल्फाज को अदा नहीं कर सका। क्यों? इसका वजह, इसका रीजन ये था कि जितने इंसान दुनिया में पैदा हुए सब अधूरे थे, अनकम्प्लीट थे, नामुकम्मल थे, सबकी जात में गुनाह था। कोई भी
इस दुनिया के अंदर ऐसा इंसान ना था कि जो काम, जो कफारा, जो रिहाई, जो मखलसी देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में हालेलुया हालेलुया सलीब पर आज ये अल्फाज बोलता है, तमाम हुआ उसकी जात में हालेलुया उसके सामने खड़ा होने के लायक ना था, क्योंकि सबकी जात में गुनाह थे, सब गुनाहगार थे, सब मरने वाले, मिटने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह जानता था हालेलुया इस दुनिया के अंदर मैं बेऐब हूं। उसने एलानिया कहा कि मेरी जात में गुनाह नहीं, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह बेऐब मर्रा कुर्बान होने के लिए हालेलुया सलीब पर अपने निजात के, हमारी निजात के उस कफारे को पूरा करने के लिए अपने मुंह से ये अल्फाज दोहराता है, तमाम हुआ हालेलुया। सब मिटे, सब ने अपनी जिंदगी में हर तरह से किसी भी इंसान के लिए कोई भी कफारा नहीं दे सका। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बयान करते हैं, लेकिन सब अधूरे रहे, सब निकम्मे हो गए। आज मैं इस दुनिया के अंदर बहुत सारी वीडियोस के अंदर, बहुत सारे ड्रामों के अंदर देखता हूं कि आज लोग जो यीशु मसीह ने काम कर दिया, तमाम हुआ का इस दुनिया के अंदर निजात के पैगाम को हालेलुया अथॉरिटी के साथ इस दुनिया के इंसानों के लिए, दुनिया की उम्मत और कौमों के लिए मुहैया कर दिया। अब यीशु मसीह का यही काम फिर से दुनिया में लोग अपने अपने तौर तरीकों से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मसीही जिंदगी में जितने मसीह को कबूल कर चुके हैं उनको अब ये काम करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में होकर हालेलुया अपनी जिंदगी से, अपनी जात से, अपनी लाइफ से अब यीशु मसीह के हालेलुया इस किए हुए काम में प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को पेश करने की जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि आपकी जात से कोई ऐसा शख्स निजात पा जाए, आपकी जात से कोई ऐसा बड़ा काम हो जाए जो यीशु मसीह की मानद है, तो कोई भी शख्स इस दुनिया में यीशु मसीह की मानद काम नहीं कर सकता, यीशु मसीह की मानद तमाम नहीं कह सकता। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे रिलेटिव में 3 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, एक हमारी फैमिली में, सिस्टर के खानदान में, घराने में। तो जब भी ये सिस्टर 2-3 हफ्तों के बाद इसका बेटा फौत हो गया और ये सिस्टर बहुत ज्यादा रोती है। इन्हें बहुत ख्वाहिश थी, बहुत तमन्ना थी कि हमें बेटा मिले। 3 बेटियों के बाद जब ये बेटा मिला तो ये सिस्टर 3 हफ्तों के बाद अपने बेटे को खो बैठी। बहुत खूबसूरत बच्चा था। तो जब भी मैं उसके घर में पहुंचा तो मैंने उस बेटी को तसल्ली दी, बताया कि आप क्यों रोते हो। वो कहने लगी कि 3 बेटियों के बाद इतनी दुआओं से बेटा मांगा था, लेकिन आज ये बेटा हमें छोड़कर चला गया। मैंने कहा, बहन आपको मालूम है आप मसीह हैं, और मसीह होते हुए यीशु मसीह हालेलुया आज फरदौस का मालिक है, फरदौस का बानी है, फरदौस के दरवाजे उसने खोले हैं। और तू जानती है कि तेरा बच्चा बेगुनाह था, उसकी जात में गुनाह नहीं है, वो पाक था। बच्चे पाक होते हैं। और जैसे ही जब भी कोई बच्चा इस दुनिया से जहाने फानी से रहलत करता है, वो खुदा के जलाल में, खुदा की फरदौस में चला जाता है। और आज तेरा बेटा हालेलुया यीशु मसीह ने तेरे बेटे के लिए जान दी है, यीशु ने तेरे बेटे के लिए कहा है तमाम हुआ। आज तेरा बेटा खुदा के जलाल में है, खुदा की फरदौस में है, खुदा की बादशाही में। तो तू मत रो। और इस बात से उस बेटी ने बहुत बड़ी तसल्ली पाई। अजीजों, जो काम तमाम हो चुका है उसमें अब हमें क्या करना है? नंबर 1, यीशु मसीह के तमाम कहने से हम नई पैदाइश पा चुके हैं, हालेलुया। नंबर 2, यीशु मसीह के तमाम कहने से हालेलुया हम नई रूह हासिल कर चुके हैं। और नंबर 3, यीशु मसीह के तमाम कहने से हालेलुया हम नए आसमान और नई जमीन के मालिक हो चुके हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के तमाम कहने से हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। यीशु मसीह के तमाम कहने से हालेलुया हमारी जिंदगियां नई मशकों से, पाक रूह से भरपूर है और खुदा के जलाल से भरी है। और जब तक हम इस दुनिया में, इस वजूद में है, हालेलुया रूह
یہ مشقیں، یہ زندگیاں جس کے لیے یسوع نے تمام کہا ہے، ہاللویا، خدا کے جلال اور خدا کے فردوس میں داخل ہوں گی. خدا آپ سب کو برکت دے.